नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चार ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और मीथेन। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में जो मीथेन गैस है वह एक ग्रीन हाउस गैस है। बाकी जो तीन अन्य गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आर्गन, ये ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो मीथेन। मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो चार ऑप्शन है, वर्ष 1973, वर्ष 1982, तीसरा है वर्ष 1992, तीसरा है वर्ष 1996। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है वर्ष 1973 में। ऑप्शन पहला सही है। दोस्तों, बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना जो है प्रारंभ की गई। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 180 अंश मेरिडियम या में उत्तर पर खींची है। तो इसके चार ऑप्शन दोस्तों हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो है पहला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? चार ऑप्शन है, पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, चौथा है अंडमान द्वीप, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन दो, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों है ऑप्शन दे रखे हैं 940 अनुपात 1000, दूसरा ऑप्शन है 916 अनुपात 1000, तीसरा है 920 अनुपात 1000, चौथा है 982 अनुपात 1000। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन पहला 940 अनुपात 1000। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों पहला। जो लिंगानुपात का जो रेशियो है वो 940 अनुपात 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो चार, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है, किस प्राणी को कहा जाता है? केंचुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो चिपको आंदोलन से संबंधित राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चड्डी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। कब की गई थी? वर्ष 1973 में, उत्तराखंड के चमोली जिलों में। तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड का चमोली जिला कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है
ऑप्शन तीसरा इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है वो इथोलॉजी में किया जाता है। तो अगर हम बात करें, पहला जो है इटियोलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों का, और इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो दोस्तों जो यहां पे हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 3, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, जिसमें थायराइड ग्रंथियां जो हैं गले की वो सूज जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेके यानी कि लाइकेन है तो परजीवी है, रसायन सुपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो यहां दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 4, सहजीवी। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है, और इनमें राइबोसोम है, सेके है, लाइकेन, ये प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये वाहन व उद्योगों में इस्तेमाल ईंधन के रूप में की जाती है, और इसका महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस जो है इसका मुख्य अवयव होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला, वाहनों में। और उद्योगों में, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही दोस्तों है, पर्यावरण जागरूकता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है क्षेत्रीय भ्रमण। दोस्तों विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने हेतु ये आवश्यक है कि उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण, चिड़ियाघर है, पक्षी रिजर्व उद्यान आदि का जो है भ्रमण कराया जाए, जिससे वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिल सके, वास्तविक अनुभव उनको प्राप्त हो सके, वास्तविक चीजों से वो संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो लो पैड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों जो LPG है जिसका इस्तेमाल घरेलू सिलेंडरों में होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या तरल पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो 4 ऑप्शन है, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो दोस्तों यहां पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 3, परावैंगनी किरणें। ओजोन परत जो है ये कहां पाई जाती है? समताप मंडल में, और ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। और ओजोन को मापने की जो इकाई दोस्तों वो क्या है? डाप्सन। तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, परावैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह है उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो दोस्तों जीव वैज्ञानिक द्वारा चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखने का मुख्य कारण यह है कि ये बच्चे देता है और उनको दूध पिलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, बच्चे देता है, उनको दूध पिलाता है, इसलिए ये स्तनधारी है। नेक्स्ट दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी वस्तुएं, चीज़ों जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके सभी घटक
एबायोटिक एवं बायोटिक एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं। इसी संतुलन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीव मंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवोम अथवा बायोम का विकास होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो UNFPA, UNDP, यूनेस्को, WHO। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन 2, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो 4 ऑप्शन है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन तीसरा, सिल्वर आयोडाइड। जो सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा के लिए बीजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। दोस्तों जैट्रोफा, करकास, पोनगोमिया आदि बायोडीजल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साधन है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में लगाया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जेट्रोफा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस ये प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या था दोस्तों? O3 जो होता है ये ओजोन का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सिल्वीकल्चर संबंधित है तो वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो दोस्तों जो सिल्वीकल्चर है इसका संबंध वन एवं वन्य उत्पाद से है। तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, वन एवं वन्य उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्र प्रवाह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो पहला ऑप्शन लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। दोस्तों चंद्र प्रवाह वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा चंदौली। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो हाथी, सांप, शेर, बकरी। दोस्तों हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी, सांप द्वितीय श्रेणी तथा शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झूम खेती होती है? तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों है, केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। दोस्तों अगर हम झूम खेती की बात करें तो झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। भारत में यह खेती प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि मेघालय है, नागालैंड आदि में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, मेघालय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो 4 ऑप्शन है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों शुष्क बर्फ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट और रिपीटेट दोनों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।